अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितने लोग रेडी हैं चैट बॉक्स में आर टाइप करिए और बताइए आज आपका कौन सा दिन है। तो परवीन मेमन रेडी है। आज हमारा फिफ्थ डे है। तो काफ़ी लोग रेडी हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। मरियम जी रेडी हैं, ताहिरा जी रेडी है, वेरी गुड ताहिरा जी। जेबा रेडी है, नसीम शेख, रेहाना शेख, मुमताज शायर, ताहिरा जी, हमीदा जी, असलम शिपा, साजा अंसारी, नजमा पठान। तो आप सब लोग जो ट्रेनिंग अभी अटेंड कर रहे हो, जो ये ट्रेनिंग चल रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हम एडवांस एनएलपी ट्रेनिंग कर रहे हैं। काफी लोगों को पता भी है और काफी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं। तो जब आप सब लोग ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, आप सब लोग रेडी भी हो, आप सब लोग एक्टिव भी हो। तो एडवांस एनएलपी ट्रेनिंग आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही है और हर दिन आप यहाँ से एडवांस एनएलपी ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। और एनएलपी का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो काफी लोग ये वर्ड्स को समझ चुके हैं और काफी लोगों को क्लैरिटी भी आ गई है और काफी लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। और बात करें कल के दिन की, कल हमने आईसीएम इनर सर्कल मीटिंग लिया था और उसमें आप सब लोगों ने जो सीखा था वो सीखा था एनर्जी के बारे में। और एक बात और मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो हम अभी जो ट्रेनिंग एडवांस एनएलपी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका यही इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा गहराई में होती है। बहुत ज्यादा इसमें आप लोगों को बताया जाता है। तो आज हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने जो कॉफी थी हमारी, मिल्की कॉफी, 2x कॉफी, मैक्स कॉफी, अभी तक आप लोगों ने ये वाली कॉफी इस्तेमाल करी थी। अब आप लोग जो यूज करोगे वो कॉफी है प्रो मैक्स कॉफी। और प्रो मैक्स कॉफी को कैसे यूज करना है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो एक पैकेट है उसका हाफ पैकेट 100 ml गर्म पानी के अंदर आपको यूज करना है। प्लस शहरी में या इफ्तारी में आपको कब यूज करना है, उसका डाइट प्लान 16 तारीख से 16, 17, 18 और 19। अगर 19 को पहला रोजा होता है तो 3 दिन में, और अगर 20 तारीख से अगर पहला रोजा हुआ तो फिर 4 दिन की आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। तो याद रखना है 16, 17, 18 3 दिन की ट्रेनिंग रहेगी। और थर्सडे के दिन हमारा रहेगा आईसीएम। और 16 तारीख से आप सब लोगों को, जितने भी लोग हैं, सब लोगों को रमजान का डाइट प्लान मिलने वाला है। और रमजान के अंदर आप लोगों को कितने डाइट प्लान मिलेंगे, वो जैसे जैसे अभी टाइम जा रहा है वैसे वैसे आप लोगों को मैं सिखाता जाऊंगा। तो अब जब लोग आप सब तैयार हो सीखने के लिए, तो देख लेता हूं और नए कौन जुड़े हैं। जैसे कि साजिदा शेख जुड़े हैं, बुशरा आईफोन है, नौमी पठान है, फिरदौस जी है, मरियम जी ऑलरेडी जुड़ चुके थे, और हमीदा जिना भी आ गए हैं, साबेरा जी आ गए हैं, और हमारे साथ में हिना पठान एंड फाल्गुनी एंड अवेश अंसारी। तो इतने लोग अभी जुड़ चुके हैं और बाकी के लोग जुड़ रहे हैं। हिना, फिजा एंड फाल्गुनी, जो बाकी लोग रह गए हैं जल्दी से उन्हें कॉल कर दीजिए, रिमाइंडर मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को, जैसे मैंने मैसेज भी किया था, एडवांस फैट बर्नर, अब उसमें क्या है ऐसा, तो क्या ऐसा आप यूज कर लोगे और एडवांस फैट बर्नर आपको पतला कर देगा? ऐसे कैसे पॉसिबल है? और कैसे आपका जल्दी फैट लॉस हो जाएगा? तो ये सारी बातें आज की ट्रेनिंग में क्विकली, आज हम बहुत सारी बात करने वाले हैं फैट गेन एंड फैट लॉस के ऊपर। तो सब लोग जब तैयार है तो डायरी एंड पेन लेके तैयार हो जाइए। लिखिए जल्दी से आप सब लोग, जिससे आज बहुत ही
जबरदस्त आप लोगों को समझना है ट्रेनिंग में, और आपको बढ़ना है आगे, और सारी चीजों को समझ के आपको और ज्यादा गहराई में जाना है, क्योंकि मजा तब ही आता है जितना ज्यादा गहराई में लेकर जाया जाए। तो आज हम फैट गेन एंड फैट लॉस के ऊपर बात करेंगे। तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, अभी उसकी गहराई में नहीं जाता हूं। वजन तो आपने बढ़ा लिया है, अब वो बढ़ा लिया है, कैसे बढ़ा है, जो हुआ सो हुआ, उसे अब सब भूल जाओ। और आप लोगों को मैं फैट गेन के बाद गहराई में लेके जाता हूं, फैट कैसे घटता है, फैट के ऊपर आपको क्या समझना पड़ेगा जिससे आपका जल्दी से फैट लॉस होगा। और ये वाली बात आप सब लोगों को बहुत मजा आता है कि सर हमें सिखाओ, बताओ कैसे फैट कम होता है, सर अभी वेट कम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो सर हम क्या करें जिससे चर्बी पिघल जाए, वजन जल्दी कम हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माइंड मैप मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं, और जल्दी से आप सब लोग तैयार हो जाओ, जिससे आप सब लोगों को पता चलेगा फैट गेन होता है और उसके बाद फैट लॉस कैसे होता है। तो चलिए आज हम तीन बातों के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जो आज के दिन का हमारा टॉपिक है, फैट गेन वर्सेस फैट लॉस। तो आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है वो है फैट गेन वर्सेस फैट लॉस। तो इसमें तीन बातें आज आप लोगों को समझनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि आपको क्या समझना है। तो सबसे पहले आपको समझना है आपको फैट गेन। तो चलो लिखते हैं फैट गेन। अब वजन जो आप लोगों का बढ़ गया है वो कैसे बढ़ गया है, काफी लोगों का ये सवाल होता है। तो एकदम शॉर्ट में समझा देता हूं फैट गेन कैसे होता है। तो फैट गेन होने का एक मेन रीजन है कि आपने खाना खाया। क्या खाया आपने? खाना खाया। तो फूड, अब फूड में जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, फूड के अंदर हम जो खाना खाते हैं वो टोटल कितनी चीजें हैं? तीन चीजें। तो खाने के अंदर जो हम खाते हैं उसमें जो पहली चीज है उसका नाम है कार्ब्स। कार्ब्स का मतलब क्या होता है? कार्ब्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जमीन से उगने वाली चीजें। जितनी भी चीजें जमीन से उगती है, हर उगने वाली चीज को या जमीन में जो है वो सारी चीजों को हम कहते हैं कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अब दूसरी चीज कौन सी है? दूसरी चीज है प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब क्या होता है? जितने भी एनिमल्स हैं, सारे एनिमल से मिलने वाली चीजों को हम कहते हैं प्रोटीन। तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अगर मैं ये भी आपको बताऊं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, तो प्रोटीन की भी कैटेगरी होती है। एक होता है फर्स्ट क्लास, दूसरा होता है सेकंड क्लास। तो हमें कौन सा प्रोटीन खाना है? हमें खाना है फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन होता है वो मिलता है हमें एनिमल से। इसलिए हम ज्यादा प्रमोट करते हैं एनिमल फूड्स को। जो लोग अच्छे से डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास प्रोटीन खाइए। तीसरी चीज जो है हम खाने में खाते हैं उसे समझ लेते हैं। तीसरी चीज है वो है ऑयल एंड फैट। ये दो दो चीजें ऐसी हैं जो हम खाते हैं खाने के अंदर। तीन ऐसे चीजें हैं जो हम खाने में खाते हैं। नंबर वन कार्बोहाइड्रेट, जमीन से उगने वाली चीजें। नंबर टू प्रोटीन। नंबर थ्री है ऑयल एंड फैट। अब डायरेक्ट आंसर मैं आप लोगों को देता हूं कि फैट गेन कब हो जाता है। सिंपल सा आंसर है आप लोगों के लिए
कि जो भी आपने खाना खाया, कुछ भी खाया, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स खाया, प्रोटीन खाया, ऑयल एंड फैट खाया, जो भी आपने खाना खाया, वो वाला खाना आपने जब खा लिया, आपका बॉडी उसे क्या करता है? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। और जब आपका बॉडी उस वाले खाने को जितनी जरूरत होती है उतना एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, और जो बाकी रह जाता है उससे हम कहते हैं फैट गेन। कितने लोगों को आसान भाषा के अंदर समझ में आ चुका है फैट वजन क्यों बढ़ता है? जो भी आपने खाना खाया वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। जितना बॉडी का कैपेसिटी है उतना बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, और जो बाकी रह जाता है उसे बॉडी फैट बना के स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है। जिन लोगों को भी समझ में आ चुका है वो सब लोग एस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर समझ में आ चुका है परवीन जी को, वेरी गुड परवीन जी। नसरीन जी, शाहजहां अंसारी को समझ में आ चुका है, नुमाना पठान को भी समझ में आ चुका है, ताहिरा जी को भी, वेरी गुड। मुमताज शायर को, हमीदा जिना को, रेहाना शेख, सुहाना जेठवानी और शाहजहां अंसारी हो गए, नुमाना पठान, तबस्सुम शेख भी आ गए हैं, मरियम जाटू भी हो गए, हिना कुरैशी भी आ गए, वेरी गुड हिना जी। और आज गुड़िया जी ने भी ज्वाइन किया है। तो गुड़िया जी आपको समझ में आ चुका होगा आप मोटे क्यों हुए। अफरोज जी को भी समझ में आ गया, वेरी गुड अफरोज जी। और नसरीन जी को भी समझ में आ चुका है, और शबनम खातिन जी को भी समझ में आ चुका है। और जो लोग मैं देख पा रहा हूँ बाकी के लोग हैं यहाँ पर जो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को जवाब देना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप एन भी लिख सकते हो कि भाई इसे नहीं समझ में आ रहा, एन एस। कोई है ऐसा यहाँ पर जिसे नहीं समझ में आ रहा है जो चीज मैंने अभी समझाई? साबेरा जी बोल रहे हैं मुझे समझ में। अच्छा, मेरा नाम नहीं लिया, ओके साबेरा जी, अभी करते हैं, आपका भी नाम लेते हैं। जेबा जी को भी समझ में आ चुका है। तो जिन लोगों को समझ में आ चुका है सबने एस टाइप कर दिया, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया है आप एन और एस आप टाइप कर दीजिए, जिन लोगों को नहीं आया है समझ में। तो अब जब आप सब लोग रेडी हो और सारी चीजों को कर रहे हो तो अच्छे से आप सब लोग करते रहना फॉलो। और काफी लोगों को मैंने देख लिया है यहाँ पर, और सब लोग एक्टिव है। और Vivo V2437 अपना नाम रीनेम करो। हिना पठान देखो कौन है ये, नाम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने अभी देखा है सैयद यास्मीन जी भी दिख रहे हैं, इन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है। और अफरोज शेख जी भी हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कैमरा ऑन कर रखा है। चलो, और काफी अच्छे से यास्मीन जी लिख भी रहे हैं कि समझ में आ चुका है। तो यास्मीन जी आपको समझ में आ गया आप 135 किलो के कैसे हो गए थे? आप खाना खाते गए, आपका बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करा, इस वजह से आपका वेट बढ़ता गया। फिर उस दौरान आपके काफी ऑपरेशन हुए और सारी चीजें हुई, उम्र बढ़ती गई, आप मोटे होते गए होते गए। और इसी तरीके से सिंपल सा रूल है, आपने जो खाना खाया वो वाला खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, सिंपल आपका वेट बढ़ चुका है। तो ये तो हो गई बात बढ़ने की। अब मेन मुद्दा जो है ना, काफी लोग इंतजार में है, सर वो बताओ कैसे वजन कम होता है सर, जल्दी से बताओ कैसे वेट कम होगा। बढ़ गया, बढ़ना था, ठीक है चल, सर अब बताओ घटेगा कैसे? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, फैट घटेगा कैसे। अब फैट लॉस, अब फैट लॉस करने के समझ लो हजारों तरीके हैं। फैट को जब घटाना है ना, वजन को जब कम करना होता है, बहुत सारे तरीकों की वजह से आपका वेट कम होता है। बहुत सारे तरीके हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कौन सा तरीका अपनाए जिस वजह से
आपका जल्दी से वेट कम हो जाए। तो फैट लॉस कब होता है? तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को कल बताया था। क्या बताया था कल? कौन सा टॉपिक था? एनर्जी सिस्टम बताना कल बहुत ज्यादा जरूरी था। तो एनर्जी, तो जो भी एनर्जी है आपके बॉडी में, आपके बॉडी में दो किस्म की एनर्जी होती है। कल की जो एनर्जी मैंने बताई थी ना, अब उसकी ज्यादा गहराई में लेकर जाता हूं आपको। कल एनर्जी सिस्टम था, उसको और ज्यादा गहराई में समझते हैं, और वो समझने के बाद आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा समझते हैं। ये बहुत यूनिक टॉपिक है, नया टॉपिक है बिल्कुल, काफी लोगों को नहीं पता है। समझ लो ये अभी मैं पहली बार कर रहा हूं, ये नया है। अभी आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो न्यू गाइडलाइन दी है, वो कुछ सोच समझ के दी है, क्योंकि काफी परेशान हो गए हैं। मोटापे से वेट बढ़ चुका है, कम नहीं हो रहा है, बहुत पूरी दुनिया परेशान है। अब यूएसए नंबर 1 पर है, और इंडिया, हिंदुस्तान हमारा देश नंबर 2 पर है। पर यूएसए की पॉपुलेशन के मुकाबले हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया डायबिटीज में नंबर 1 है, मोटापे पे नंबर 2 पर है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर क्या होगा? हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। पर मैंने एक अपना मिशन बनाया है, सिर्फ मेरा एक ही मिशन है, कि मुझे जब तक मैं काम कर रहा हूं, जैसे आप सब लोग हो मेरे सामने, आप सब लोगों का साथ है, और आप सब लोगों की बदौलत नए नए लोग हमें जुड़ते रहते हैं हमारे साथ में। तो मैंने बस, जो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। कितने लोग हैं पूरी दुनिया में? एक दो करोड़ नहीं, 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। उन 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ मुझे 10 लाख लोगों को अच्छा करना है। क्योंकि मैं ऐसा गोल नहीं बना सकता मैं पूरी दुनिया को अच्छा कर सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। जो हो सकता है बस मुझे वो ही करना है। पहले आप सब लोग हो मेरे साथ में, और आपके साथ में और लोग, आप लोगों को देख के लोग जुड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है साजिदा शेख। अब साजिदा जी को देख के इनकी पूरी फैमिली ने ज्वाइन किया। मुमताज शायर है यहाँ पर, मुमताज शायर को देख के उनकी पूरी फैमिली ने, रिलेटिव्स ने, काफी लोगों ने ज्वाइन किया। और एक और पर्सन है हमारे साथ में, इस्माइल अंसारी। इस्माइल अंसारी को देखकर काफी लोगों ने, हजारों लोगों ने डाइट प्लान ज्वाइन किया है। और अब जब इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से लोग जुड़ते रहेंगे। तो बस मेरा मिशन है 10 लाख लोगों तक पहुंचना। अब देखो कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि एक वक्त जो है वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। वक्त बहुत कम है। काफी लोगों को लगता है तो सर बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपको पता चल गया ना कि वक्त बहुत कम है, उस दिन से आप लोगों को रियलाइज होता है कि महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। और अब बस इतना सा वक्त बचा है कि इतने सारे काम करने बाकी है, कैसे होगा? तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं कि जो टाइम है ना, बहुत कम है, बहुत कम है। आप लोग सीरियसली रह के जल्दी से काम करो, जल्दी से रिजल्ट लाओ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं फैट लॉस कैसे होता है। तो कल के दिन में हमने सीखा था एनर्जी सिस्टम को, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए कोई भी चीज में एक चीज होती है, उसका नाम है एनर्जी। अब जो एनर्जी जो बनती है ना, एनर्जी जो बनती है वो बनती है सिर्फ, समझ लो ज्यादा कैटेगरी की बात ना करके, सिर्फ 4 चीज अगर है हमारे पास, इन 4 चीजों की वजह से एनर्जी बनती है। और मैं और भी चीजें बता देता हूं आपको जिससे आप समझ जाओगे। तो आप पहले ये समझो कि एनर्जी के अंदर क्या क्या आता है,
और एनर्जी को बनाने के लिए किन किन चीजों की हेल्प होती है। तो एनर्जी को पहले हम समझते हैं। तो एनर्जी में हम पहले नंबर पर समझते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। पहले नंबर पर क्या है? माइक्रो न्यूट्रिशन। और नंबर 2 पर है मैक्रो न्यूट्रिशन। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 दिन की ट्रेनिंग है, फ्राइडे सैटरडे संडे। 3 दिन 3 बजे ट्रेनिंग होगी और संडे तक फैट लॉस चलेगा। और आज हमारा कौन सा दिन है? नंबर 1। तो आज मैं आप लोगों को एनर्जी की गहराई में लेकर जाता हूं, जिससे आप और ज्यादा समझ पाओगे कि भाई फैट को घटाना है, पर पहले किसे घटाना है उसे पकड़ तो लो, समझ तो लो उस चीज को। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी के अंदर 2 चीजें होती है। एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है उसे समझ लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे बॉडी को जरूरत है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और माइक्रो में जो आता है, माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर वो चीज आती है जिस चीज की हमारे बॉडी को 10 ग्राम से कम की नीड है। माइक्रो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जिस चीज की हमारे बॉडी को कम की नीड है उसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। और मैक्रो का मतलब क्या होता है? जिस चीज की हमारे बॉडी को 10 ग्राम से ज्यादा की नीड है उसे हम कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिशन। तो अब 10 ग्राम से कम की जो जरूरत है, ऐसी 2 चीजें हैं जिसका नाम है नंबर 1 विटामिन और नंबर 2 है मिनरल। विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कितनी चीजें हो गई? 2 चीजें जो 10 ग्राम से कम हम खाते हैं। और 10 ग्राम से ज्यादा जो हम खाते हैं वो ऐसी कितनी चीजें हैं? 4 चीजें जो हम 10 ग्राम से ज्यादा खाते हैं। नंबर 1 है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 है प्रोटीन। नंबर 3 है ऑयल एंड फैट्स। एंड नंबर 4 है पानी, वाटर। तो अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट्स एंड वाटर, तो बात करते हैं हम अब एनर्जी की। तो एनर्जी जो है, एनर्जी में आप ऐसा समझ लो कि एनर्जी के अंदर जो होता है, एनर्जी के अंदर जो होता है उसको ध्यान से समझिए। तो एनर्जी के अंदर मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, एनर्जी के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो एनर्जी के अंदर नंबर 1 चीज होती है, जैसे कि हवा, पानी, आग। हवा, पानी, आग, ये 3 चीजें होती है। तो समझ लो कि एनर्जी को बनाने के लिए नंबर 1 चीज की जरूरत है, जिसका नाम है कार्बन। कार्बन नंबर 1 कौन सा है एटम? कार्बन। दूसरा हाइड्रोजन। और तीसरा ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसे शॉर्ट में कहते हैं CHO। ये सब आपने स्कूल में पढ़ाई करी है साइंस के अंदर। अभी इसका लेना देना बहुत जरूरी है जब आप समझोगे। तो एनर्जी में एक चीज और होती है, वो भी मैं लिख देता हूं जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि उसको अगर छोड़ दिया तो पूरा काम छूट जाएगा। उसका नाम है नाइट्रोजन। ये 4 चीजें मैंने लिखी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इससे जो हम कहते हैं, समझ लो कि CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैक्सिमम चीज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनती है। तो पूरी एनर्जी
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किससे बनती है? CHO से। अभी आप वापस आ जाते हैं एनर्जी के ऊपर। अब जो माइक्रो न्यूट्रिशन है उसको अभी साइड में हटा दो, माइक्रो न्यूट्रिशन में जो था उसे साइड में हटा दो, अभी उसकी इतना ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशन, ध्यान से सुनना, माइक्रो न्यूट्रिशन में एनर्जी नहीं होती है। क्या बोल रहा हूं? माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर एनर्जी नहीं होती है, पर एनर्जी को निकालने के लिए माइक्रो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। विटामिन जो है, मिनरल्स जो है, जो नमक है, जो मिर्ची है, जो धनिया है, या जो अदरक है, वो आपको एनर्जी नहीं देता है, पर क्या देता है? टेस्ट देता है। अगर आप नमक खाते हो खाने में, या मैग्नीशियम अगर खाते हो, खाने के अंदर ऐसी चीज खाते हो, तो वो एनर्जी नहीं देता है, पर वो लेने की वजह से आपके बॉडी के अंदर दूसरी एनर्जी निकलती है, इस्तेमाल होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो बनता है CHO से। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो रोटी चावल सब्जी है ना, किससे बनता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स। अब बात करें ऑयल एंड फैट की, ये किससे बनता है? तो ये भी बनता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। ऑयल और फैट जो आप खाते हो ना, घी, अभी आने वाला है बॉडी ट्रांसफॉर्म ऑयल, बॉडी एनर्जी फ्यूल, सब नए सप्लीमेंट्स आप देखने वाले हो, तो ये सब किस चीज से बनते हैं? कार्बन से बनते हैं, हाइड्रोजन से बनते हैं, ऑक्सीजन से बनते हैं। अब पानी किससे बनता है? पानी का फॉर्मूला क्या था? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी के अंदर कार्बन नहीं होता है, इसलिए उसमें कैलोरी नहीं है। अगर उसमें, पानी में अगर कार्बन होता तो पानी की भी एनर्जी होती। पर पानी, हमने स्कूल में पढ़ा है पानी का फॉर्मूला H2O, बस इतना याद होगा आपको। हाँ सर, बचपन में पढ़ा था, दूसरी तीसरी पांचवी छठी क्लास में, या जब आपको याद था, जब आपके सिलेबस में जब आया था, तब आपने पढ़ा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये। अब जो है, जैसे मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। ऑयल एंड फैट किससे बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। मैंने अभी प्रोटीन का नहीं लिखा है कि प्रोटीन किससे बनता है। तो प्रोटीन जो बनता है वो तीन चीजों से नहीं बनता है, वो बनता है चार चीजों से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये चार चीजों की वजह से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसलिए प्रोटीन जो है वो सबसे अलग है। प्रोटीन को हम राजा कहते हैं, किंग कहते हैं। और जब राजा जो होता है, किंग जो होता है, उसके सर के ऊपर ताज होता है। तो प्रोटीन किन चीजों से बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से एंड नाइट्रोजन से। तो यहां तक आज का टॉपिक रखते हैं। पहले मैं सवाल पूछ लेता हूं आप लोगों से, कितने लोगों को समझ में आ गया है आज का टॉपिक? तो ये बेसिक बात थी कि भाई फैट को जो घटाना है, फैट कैसे बढ़ता है वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, अभी फैट को घटाना है, तो फैट को घटाने के लिए आपको समझना भी तो पड़ेगा कि भाई फैट के अंदर क्या होता है। फैट के अंदर क्या होता है ये समझना भी तो पड़ेगा आप लोगों को, और तभी तो आप लोगों को ये बेनिफिट देगा। तो अब ये इस बात को यहां पर छोड़ते हैं, और एक वीडियो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा और आपको ज्यादा फायदा होगा, और आज आप अच्छे से समझ जाओगे कि आपका जो फैट बर्न करना है,
अब वो फैट को बर्न करने के लिए ऐसा तो कौन सा सप्लीमेंट्स है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको, एडवांस फैट बर्नर। अब उसका पहले हम वीडियो समझ लेते हैं। कल के दिन में इसके आगे समझाऊंगा, परसों के दिन में और आगे समझा के इसको टॉपिक को हम पूरा कर देंगे, क्योंकि आरटीके की सीरीज में टोटल 6 सप्लीमेंट्स हैं और हमें 6 के 6 की गहराई में जाना है, हर चीज को समझना है। तो मैं अभी वीडियो शेयर कर रहा हूं, जल्दी से समझ लीजिए कैसे एडवांस फैट बर्नर आपको हेल्प करेगा, क्या फायदा देगा, और फिर आप इसे आज से बुकिंग भी चालू हो जाएगा, आप इसे बुक भी कर सकते हो। तो चलिए रेडी हो जाइए, वीडियो सिर्फ 2 मिनट का है, जल्दी से सुनना है आपको। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के सामने। चलिए सुनिए, वीडियो पूरी स्टार्ट हो रही है, ध्यान से पूरा सुनना है आपको, और जो अच्छा लगे पॉइंट उसे आप लिख भी लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वर्कआउट कर रहे हो, डाइट भी फॉलो कर रहे हो, फिर भी फैट वर्कआउट कर रहे हो, डाइट भी फॉलो कर रहे हो, फिर भी फैट लॉस स्लो है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि आपका स्टोर्ड फैट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है A1 फिटनेस एडवांस्ड फैट बर्नर। ये एडवांस्ड फॉर्मूला फैट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, जिसे स्टोर्ड फैट बनता है यूजेबल एनर्जी। इसका मतलब ज्यादा पावर, ज्यादा इंटेंसिटी और बेटर फैट बर्न। इसके मेजर बेनिफिट्स: वर्कआउट परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, एनर्जी, अलर्टनेस और फोकस बूस्ट होता है, वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलता है, फैट लॉस प्रोसेस और इफेक्टिव हो जाता है। इसमें सिलेक्टेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो साइंटिफिकली काम करते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट फैट बर्निंग और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, कैफीन एनर्जी और फोकस इंक्रीज करता है, एल-कार्निटाइन स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, गार्सिनिया एक्सट्रैक्ट एपेटाइट कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट सपोर्ट, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करता है। ये प्रोडक्ट आइडियल है जिम बिगिनर्स के लिए, रेगुलर वर्कआउट करने वालों के लिए, फिटनेस एंथुसियास्ट्स और एथलीट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो स्टबर्न फैट से परेशान हैं। एडवांस्ड फैट बर्नर कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्मार्ट फैट लॉस सपोर्ट है जो आपकी मेहनत को ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। तो अभी ऑर्डर कीजिए A1 फिटनेस की वेबसाइट पे www.a1fitness.com पे और पाइए स्पेशल 10% डिस्काउंट। तो आप सब लोगों ने समझ लिया है एडवांस फैट बर्नर को, और अब कल के दिन में और परसों के दिन में आप लोगों को एडवांस फैट बर्नर कैसे जल्दी आपका वेट को कम करेगा, फैट को कम करेगा, और इसके और भी क्या बेनिफिट्स हैं। और इतना याद रखना, एडवांस फैट बर्नर के अंदर ऐसी 30 चीजें हैं जो आपके फैट को घटाती हैं। तो 330 चीजों को इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया गया है, इस वजह से इसका नाम फैट बर्नर नहीं रखा है, एडवांस फैट बर्नर। बहुत सारी चीजों को इसमें ऐड किया है, इस वजह से ये आपका फैट बहुत जल्दी से पिघाल देगा, और पूरा बहुत पूरा सिस्टम है इसका, वो सिस्टम को हम समझेंगे कल के दिन में और परसों के दिन में। तो अभी आपको बेसिक कल के दिन में मैंने एनर्जी की गहराई में लेकर गया था, आज आपको और एनर्जी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, उसके अंदर क्या होता है उसकी गहराई में लेकर गया हूं। कल से हम समझेंगे और ये कैसे अब बर्न होगा, कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं कल 3 बजे, 2 दिन रहेगा एडवांस एनएलपी ट्रेनिंग के प्रोग्राम में। तो अब जिन लोगों का भी बुकिंग बाकी है, जल्दी से आप बुक कर लीजिए। हिना पठान आप क्लब के अंदर मैसेज कर दीजिए, जिन लोगों को भी बुक करना है जल्दी से आप बुक कर लीजिए।
और प्लस एक बात, आज के दिन में आपको बताना है आपने क्या समझा, आज आपको क्या समझ में आया। और फिर हम कल वापस से मिलते हैं 3 बजे। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।